ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। तो इसमें सर जो सुझाव है सर वो रिपोर्ट में नहीं है, वो मेरा सुझाव है कि विदेशों में सर एआई कोर्ट्स चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केसेस चल रहे हैं जो पिटी क्राइम्स है, जिसमें 1 महीना 2 महीने की सजा है। उसके लिए कोर्ट सर ओवर बर्डन रहती है, तारीख पे तारीख 5 साल लग जाते हैं। क्यों ना, कानून सबको पता है, उसका ऑफेंस सबको पता है, फोरेंसिक लैब में उसकी रिपोर्ट आ जाए और एआई में अगर उसको कोई दिक्कत आती है कि क्योंकि सर फिजिकल फॉर्म में निपटारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो ओवर क्राउडेड है, इतना ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इतना उन पे स्पेस है। तो विदेशों में सर वहां की भी पॉपुलेशन हमारे जितनी है, तो वहां पर एआई का यूज हो रहा है। जो आज आज हम आपके चैनल पे बात कर पा रहे हैं, मैं नोएडा के अपने ऑफिस से बात कर पा रहा हूँ आपके पंजाब के चैनल में, तो सर ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से कर पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है और आपके इतने बड़े चैनल पर मुझे मौका मिला आने का। तो एआई जो टेक्नोलॉजी है उससे भी छोटे छोटे केस अगर निस्तारण हो जो विदेशों में होता है, तो सर कहीं ना कहीं इन पेंडेंसी ऑफ केसेस में, क्योंकि सर पैरोकार मर जाता है, जिसपे केस किया है वो मर जाता है। न्याय सर जीते जी मिल जाए उसको न्याय कहते हैं। मरने के बाद तो सर कोर्ट वैसे ही केस डिसमिस कर देती है कि पैरोकार ही नहीं है या जिसपे आपने केस डाला है वो नहीं है। तो इस देश में सर वो ज्यादा हो रहा है। तो एआई से अगर उसको लगता है कि मेरा डिसीजन सही नहीं आया, तो फिर वो रेगुलर कोर्ट में फिजिकल कोर्ट जा सकता है। बट छोटे छोटे पेटी केसेस जैसे चालान के केसेस हैं, गाड़ी एक कोई माइनर ऑफेंसेस हैं, कोई छोटा सा झगड़े के मैटर हैं, तो ये एआई के थ्रू अगर ये कोर्ट इसका निपटारण करे, तो मैं चाहूंगा सर इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां पर सर फिजिकल फॉर्म में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। और तब जब 15,000 केसेस एक जज के पास हैं, वो भी हाई कोर्ट में। तो इस तरीके का डाटा सर बड़ा शॉकिंग आया है। और वेस्ट बंगाल में तो सर स्थिति ऐसी है कि एक जज बैठा है 1,14,000 लोगों के लिए। तो सर कहाँ उनकी पॉपुलेशन को आस्था होगी इस देश को कि न्याय मिलेगा। तो आज जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट को देखने के बाद आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि इस देश में जीते जी लोगों को न्याय मिले। और अभी जी आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से एक जजिस के घर में कैश मिला। तो सर उसने तो पूरी देश की कानून प्रणाली पे जो विश्वास है सर उसको झंझोड़ दिया। और उसका दायित्व कहीं ना कहीं सर एडवोकेट्स के ऊपर आया है। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया। तो इसमें सर जो सुझाव है सर वो रिपोर्ट में नहीं है, वो मेरा सुझाव है कि विदेशों में सर एआई कोर्ट्स चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केसेस चल रहे हैं जो पिटी क्राइम्स है, जिसमें 1 महीना 2 महीने की सजा है। उसके लिए कोर्ट सर ओवर बर्डन रहती है, तारीख पे तारीख 5 साल लग जाते हैं। क्यों ना, कानून सबको पता है, उसका ऑफेंस सबको पता है, फोरेंसिक लैब में उसकी रिपोर्ट आ जाए और एआई में अगर उसको कोई दिक्कत आती है कि क्योंकि सर फिजिकल फॉर्म में निपटारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो ओवर क्राउडेड है, इतना ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इतना उन पे स्पेस है। तो विदेशों में सर वहां की भी पॉपुलेशन हमारे जितनी है, तो वहां पर एआई का यूज हो रहा है। जो आज आज हम आपके चैनल पे बात कर पा रहे हैं, मैं नोएडा के अपने ऑफिस से बात कर पा रहा हूँ आपके पंजाब के चैनल में, तो सर ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से कर पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है और आपके इतने बड़े चैनल पर मुझे मौका मिला आने का। तो एआई जो टेक्नोलॉजी है उससे भी छोटे छोटे केस अगर निस्तारण हो जो विदेशों में होता है, तो सर कहीं ना कहीं इन पेंडेंसी ऑफ केसेस में, क्योंकि सर पैरोकार मर जाता है, जिसपे केस किया है वो मर जाता है। न्याय सर जीते जी मिल जाए उसको न्याय कहते हैं। मरने के बाद तो सर कोर्ट वैसे ही केस डिसमिस कर देती है कि पैरोकार ही नहीं है या जिसपे आपने केस डाला है वो नहीं है। तो इस देश में सर वो ज्यादा हो रहा है। तो एआई से अगर उसको लगता है कि मेरा डिसीजन सही नहीं आया, तो फिर वो रेगुलर कोर्ट में फिजिकल कोर्ट जा सकता है। बट छोटे छोटे पेटी केसेस जैसे चालान के केसेस हैं, गाड़ी एक कोई माइनर ऑफेंसेस हैं, कोई छोटा सा झगड़े के मैटर हैं, तो ये एआई के थ्रू अगर ये कोर्ट इसका निपटारण करे, तो मैं चाहूंगा सर इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां पर सर फिजिकल फॉर्म में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। और तब जब 15,000 केसेस एक जज के पास हैं, वो भी हाई कोर्ट में। तो इस तरीके का डाटा सर बड़ा शॉकिंग आया है। और वेस्ट बंगाल में तो सर स्थिति ऐसी है कि एक जज बैठा है 1,14,000 लोगों के लिए। तो सर कहाँ उनकी पॉपुलेशन को आस्था होगी इस देश को कि न्याय मिलेगा। तो आज जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट को देखने के बाद आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि इस देश में जीते जी लोगों को न्याय मिले। और अभी जी आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से एक
जजेस के घर में कैश मिला, तो सर उसने तो पूरी देश की कानून प्रणाली पे जो विश्वास है सर उसको झंझोड़ दिया, और उसका दायित्व कहीं ना कहीं सर एडवोकेट्स के ऊपर आया है।